एक और अहम खबर, दिल्ली फसाद का 1 साल पूरा हो चुका है। 23 फरवरी से 27 फरवरी 2020 तक शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें 53 अफराद हलाक हो गए थे। 1811 लोग जख्मी हुए थे। इस पूरे 1 साल में दिल्ली पुलिस की 3 SIT जांच करती रही है। स्पेशल सेल की एक टीम दिल्ली फसाद की साजिश की जांच कर रही है, वो भी अलग से। जांच के तहत 755 केस दर्ज किए जा चुके हैं। 349 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। आपको बताएं कि दिल्ली फसाद 23 फरवरी से 27 फरवरी 2020 तक शुमाल मशरक़ी दिल्ली में ये तशद्दुद बरपा हुआ था। 53 अफराद हलाक हो गए थे। 1811 लोग जख्मी हुए थे। और पूरे 1 साल में दिल्ली पुलिस की 3 SIT जांच करती रही है। चलिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, बेहद अहम रहा है ये पूरा साल। दिल्ली तशद्दुद मामले में कई टीमें बनाई गई, कई जांच होती रही, SIT भी जांच करती रही, स्पेशल सेल भी जांच करती रही। क्या कुछ अभी तक? देखिए हिना, अगर 1 साल को देखा जाए तो बहुत सारी साजिश क्या कहना चाहिए, पूरे साल के दरमियान साजिश के तहत बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। खासतौर से जो शहरियत और कानून के खिलाफ जो एहतजाज कर रहे थे, वो एक थ्योरी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये रही। उसकी रिपोर्ट में बार बार ये कहा गया कि उन लोगों की तरफ से साजिश की गई। तो बहुत सारे जो तलबा हैं, खासतौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हों या फिर JNU से जुड़े हुए हों, उमर खालिद हों, मिरान हैदर हों, या फिर कांग्रेस के लीडर इशरत जहां हों, या खालिद सैफी जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट में सरगर्म कारकुन है, वो लोग गिरफ्तार रहे हैं। ये तो एक तरीका, एक पहलू तो इसका ये है। दूसरे ये कि अगर देखा जाए कि जो दिल्ली फसाद के मुतासिरीन हैं, वो एक तरफ से तो उनको मुआवजा नहीं मिल सका। हालांकि दिल्ली सरकार ने मुआवजा की जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसका ऐलान किया था, लेकिन सर्वे में मनमानी के मामले सामने आते रहे। SDM मौके पर गए नहीं। तकरीबन 900 के करीब ऐसे मामले सामने आए जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, और कई मामले ऐसे सामने आए जिनमें फसाद मुतासिरीन को एक तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपी बनाया गया, मुलजिम बनाया गया, और दूसरी तरफ से उनको मुआवजा नहीं मिला, या जिनको मुआवजा मिला अगर उनका लाखों का नुकसान था तो बहुत ही कम उनको जो है मुआवजा दिया गया। तो एक पहलू इसका ये है, यही वजह है कि आज भी अगर आप देखें तो जो शुमाल मशरक़ी का दिल्ली का इलाका है, उसमें खासतौर से शिव विहार का इलाका है। हालांकि जो अलग अलग 11 थाने थे इस पूरे इलाके के, वहां पर ये पूरा फसाद हुआ था, और इस फसाद में 53 लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें बताया है कि इसमें से 40 मुसलमान थे और 13 हिंदू थे। तो एक तरफ तो देखा जाए कि ज्यादातर लोग जो है मरने वाले मुस्लिम थे, लेकिन अगर आरोपियों को देखा जाए तो उसमें थोड़ी सी 10% के करीब जो ज्यादा तादाद है, यानी 900 के करीब जो तादाद है वो मुस्लिम की है, और 800 के करीब तादाद जो है वो हिंदू हैं। तो अगर इस तरीके से इसको देखा जाए, 3 जांच रिपोर्टें इस पर आई। एक जांच रिपोर्ट दिल्ली अखिलती कमीशन की आई, जिसमें कहा गया कि साजिश थी, लेकिन ये हिंदुत्व ग्रुप्स की साजिश थी, जिन्होंने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है एक रोल अदा किया। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो थ्योरी है वो अलग है। वो शहरियत कानून के खिलाफ जो एहतजाज थे उनको लेकर के थी। अगर दूसरी जांच रिपोर्ट आई, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, जिसमें हुकूक इंसानी के लिए दिल्ली पुलिस पर तनकीद की गई, और बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो दफ्तर था दिल्ली में, उसको बंद करना पड़ा। इसी तरीके से एक रिपोर्ट और आई ग्रुप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल की, उसमें दिल्ली पुलिस की जो थ्योरी है उसको एड्रेस किया गया और उसी को कहा गया। जी खुर्रम, तो आज बहरहाल 1 साल मुकम्मल हो चुका है, अभी भी जांच जारी है। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। खबर मध्य प्रदेश से, जहां असेंबली सेशन का आज दूसरा दिन है। असेंबली सेशन के दूसरे दिन